सभी को जय मसीह की। आज हम यह जानेंगे कि हम पाप के ऊपर विजय कैसे पा सकते हैं। हम पाप के ऊपर विजय पाने के लिए बाइबल के विभिन्न साधनों के बारे में जानेंगे। प्रिय वचन बताता है कि हमें अपने पूरे जीवन काल में पाप से, सांसारिक बातों से लड़ना पड़ता है। प्रिय, आज बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, लेकिन कलाम परमेश्वर का कहता है कि जो कोई जय पाएगा वही वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे। लेकिन आपको किस पर जय पानी है? आपको पाप पर जय पाना है, आपको अपने विचारों पर जय पाना है, आपको अपने ख्यालों पर जय पाना है, अपनी सोच पर जय पाना है। प्रिय, वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 के उसके 7 वचन में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होएगा। प्रियो, सच्चा मसीही वही है जो पाप पर जय पाता है, जो बुरी बातों पर जय पाता है, जो संसारिक अभिलाषाओं में नहीं फंसता। पाप जिसको अपने जाल में नहीं फंसा पाती, वही सच्चा मसीही व्यक्ति है। प्रियो, हमें अपने जीवन के हर क्षेत्रों में पाप से लड़ना होगा, जय पानी होगी। बिना जय पाए प्रियो आप विजेता नहीं कहलाएंगे। पाप प्रियो आज संसार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप, चोरी का पाप, गाली देना, निंदा करना, प्रियो ये सब पाप हैं और हमें इन्हीं पर जीत हासिल करनी है। प्रियो, यूसुफ ने पाप पर जय हासिल की थी। जब पोतीफर की पत्नी उसे पाप में गिराना चाहती थी, तब वह वहां से भाग निकला। पाप यूसुफ को नहीं फंसा सका, क्योंकि यूसुफ धर्मी पुरुष था और परमेश्वर का भय मानता था। जो प्रियो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वे मनुष्य पाप पर जरूर जय हासिल करते हैं। पाप सदैव उन लोगों को गिराता है जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वे ही पाप के जाल में फंस जाते हैं। पर धर्मी व्यक्ति, सच्चा मसीह व्यक्ति पाप पर जय हासिल करता है। पाप के जाल में वह नहीं फंसता, क्योंकि वह जानता है पाप करना मेरा कार्य नहीं है। वह जानता है कि पाप शैतान की ओर से है। प्रियो, परमेश्वर की सहायता से और उसके वचन के सिद्धांतों के पीछे चलने से हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा मसीह व्यक्ति वही है जो जीत हासिल करता है, जो अपने आप को हर एक बुराई से, हर एक गंदगी से, हर एक व्यभिचार से, जो अपने आप को बचा लेता है, वही जय हासिल करता है। मसीह जीवन में विजयी होने के लिए हमारे प्रयासों के लिए दिया गया है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रियो हम पाप पर जय हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम मसीह जीवन में विजयी हो सके, पाप के बंधनों से आजाद हो सके।
प्रियो, वचन में लिखा है यूहन्ना 16 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रियो, शरीर के कार्य और पवित्र आत्मा के फलों में विरोधाभास है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वह शरीर के कार्य नहीं कर सकता, वह पाप में जीवन नहीं जी सकता, और जिसके अंदर पाप है वह मसीह कार्य नहीं कर सकता, वह जय हासिल नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए ताकि हम जय हासिल करें। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और हम पापों से आजाद हों। हमें शरीर की इच्छा के पीछे चलने के बजाय पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। पवित्र आत्मा ही प्रियो वह सामर्थ है जो हमें हर एक बुराई से बचाती है। मसीह जीवन में पाप पर विजयी होने के लिए दूसरा साधन है परमेश्वर का जीवित वचन। प्रियो, कलाम ही हमें यह शिक्षा देता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जब हम गलत मार्ग अपनाते हैं तो यह हमें वचन के द्वारा ही प्रकट होता है कि हमने गलत मार्ग चुना है। जिसके जीवन में प्रियो वचन नहीं है, जिसके विचारों में वचन नहीं है, जो वचन को नहीं पढ़ता न ही वचन को सुनता है, उसको सही गलत की पहचान नहीं होती है। उसको ये नहीं पता चलता कि वचन के विरुद्ध में कौन से कार्य हैं। वचन को पढ़ने के द्वारा ही प्रियो हम परमेश्वर की महान इच्छा को जान पाते हैं। वचन ही हमें यह प्रकट करता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग गलत है और कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग में हमें चलना है और किस मार्ग में नहीं चलना है, यह हमें वचन ही बताता है। और जिसके जीवन में प्रियो वचन नहीं है वह कोई भी मार्ग में जाएगा, उसे किसी भी मार्ग की पहचान नहीं होगी। जिसके जीवन में वचन नहीं है, अगर वह गलत मार्गों में जा रहा है, पाप के मार्गों में जा रहा है, तो उसे यह नहीं पता चलेगा कि यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, क्योंकि वह वचन को जानता ही नहीं है। सही मार्ग में बने रहने के लिए हमारी सहायता जीवित वचन ही करता है। प्रियो, व्यभिचार करना गलत है, चोरी करना गलत है, एक दूसरे की निंदा करना गलत है। यह हमें कहां से पता चलता है? यह वचनों के द्वारा ही तो पता चलता है। और जिसके पास वचन ही नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है? उसका मन जैसा करेगा वह वैसा ही करने को तैयार होगा, क्योंकि उसके पास वचनों की शिक्षा नहीं है। वचन में प्रियो लिखा है इब्रानियों 4 के उसके 12 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन में हमारे मनों की भावनाओं को आर पार छेदने की योग्यता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रियो यह है
हमें अपने रोजाना के आधार पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और परमेश्वर के वचनों को स्मरण करने की आदत डालनी चाहिए। अपनी प्रियो यह आदत बना ले कि वचनों को पढ़ें। बिना वचनों को पढ़े किसी कार्यों की शुरुआत मत कीजिए। प्रियो, वचनों के द्वारा ही जीवन मिलता है, वचनों के द्वारा ही हम बलवंत होते हैं। वचन प्रियो सामर्थी है और वचन हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। वचन हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। अगर वचन नहीं है तो अंधेरे मार्गों में प्रियो फिरते रहोगे, क्योंकि वचनों के द्वारा ही प्रकाश मिलता है। और प्रियो, पाप के ऊपर विजयी होने का तीसरा साधन है प्रार्थना। प्रार्थना प्रियो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करना प्रियो परमेश्वर से बातें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से मदद पाते हैं। अगर स्वर्गीय मदद को पाना है, पाप पर जय हासिल करनी है, तो हमारे जीवनों में प्रार्थना होना बहुत ही आवश्यक है। पाप प्रियो उस व्यक्ति पर प्रबल नहीं हो पाता जो व्यक्ति सामर्थ, सहायता स्वर्ग से पाता है, जो परमेश्वर से बातें करता है, जो परमेश्वर से अपनी हर बातों को कहता है। पाप उस पर प्रबल नहीं हो पाता। प्रियो, प्रार्थना के बिना मसीही जीवन अधूरा है। और शैतान जब भी अटैक करता है तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना की लाइफ को खत्म करने की कोशिश करता है। शैतान सोचता है अगर इसका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए, अगर ये परमेश्वर के साथ बातें करना बंद कर दे, तो मैं इसे अपनी जाल में फंसा लूंगा। इसलिए शैतान सोचता है कि एक मसीह व्यक्ति प्रेयर कभी न करे। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर से बातें करते हैं और बलवंत होते हैं। आप स्वर्गीय सामर्थ को पाते हैं। शैतान कभी भी उन व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसकी लाइफ में प्रेयर है। जो व्यक्ति अपने जीवनों में प्रार्थना को महत्व देता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता है। प्रियो, प्रार्थना करना किसी मनुष्य से बातें करना नहीं है। प्रार्थना करना उस स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक से बातें करना है, परमेश्वर से वार्तालाप करना है। इसलिए शैतान डरता है। प्रियो, सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है तो आप शैतान को भगा सकते हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवनों में प्रार्थना से भरा जीवन जिए, वचनों से परिपूर्ण जीवन जिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाइए, तभी आप पाप पर विजयी हो पाएंगे, तभी आप पाप पर जय हासिल कर पाएंगे। अगर आपके सामने पाप है और आपके साथ स्वर्गीय सामर्थ है, तो आप उस पाप को नाकाम कर दोगे। आपके ऊपर उस पाप का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पाप के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ से भरकर उन संसारिक बातों से लड़िए जो आपको मसीह जीवन में बढ़ने नहीं देती है, और एक विजेता कहलाइए। प्रियो, जब आप पाप पर जय हासिल करते हैं, प्रियो, उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए आपके जीवनों में
चोरी करने का विचार आया और आपने उस विचारों के अनुसार चोरी कर ली तो आप हार गए। पर अगर चोरी करने का विचार आया और आपने कहा नहीं, ये वचन के विरुद्ध में है, मुझे चोरी नहीं करनी है। अगर आप ये जानते हैं कि चोरी करने से वचनों का उल्लंघन होता है और आप चोरी नहीं करते हैं, तो आप विजयी हो गए। आपने उस पाप पर जय हासिल कर ली। इसी तरह आपको हर एक सांसारिक बातों से लड़ना चाहिए। जो वचनों के विरुद्ध में है उसे करने से छोड़ दीजिए और वो करिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जिससे परमेश्वर को आदर मिलता है, वो कार्य करिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके वचनों के सिद्धांतों के अनुसार चले, संसारिक हर एक बातों से, हर एक बुरी ख्यालों से हम लड़ सके और जय हासिल कर सके। हम में से कोई भी जन किसी भी प्रकार की बुरी बातों में, बुरी अभिलाषाओं में, बुरे ख्यालों में न फंसे, बल्कि उनसे बच निकले और जय हासिल करे। प्रभु, जैसा कलाम कहता है हम वैसा ही करें। प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, आपके वचनों के अनुसार चले। प्रभु, आपकी शिक्षा के अनुसार चले। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को अपने नियंत्रण में कीजिए। पवित्र आत्मा, आपके विरुद्ध में जो भी कार्य है, हम उनमें से कोई भी कार्यों को न करें, बल्कि आपके इच्छा के अनुसार करें और आगे बढ़ते जाएं और एक जयवंत मसीह कहलाएं। संसार की नाना प्रकार की बुरी अभिलाषाओं में हम में से कोई भी जन न फंसे, न ही थक कर हारे, बल्कि आगे बढ़ते चले जाएं और जयवंत कहलाएं। हम में से हर एक जन प्रभु प्रार्थना से भरा जीवन जी सके, वचनों से भरा जीवन जी सके, ताकि हर एक बुरी बातों पर जय हासिल हम करें। क्या गलत है, क्या सही है, यह आपका वचन हमें सिखाए प्रभु। आपसे स्वर्गीय सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, ताकि हम आत्मिक रूप में बलवंत होते जाएं। हम में से हर एक जन प्रभु आत्मिक रूप से बलवंत होए और पाप पर जय हासिल कर सके और एक विजेता कहलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।